यू एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप, और तुमने देखा कि मैंने क्या काटा। मैंने जो अपने लोगों को इतनी सर्विसेज दी, मुझे क्या सिला मिला। दिस वेरी डे हाउ ईयर इज़ रन, और इस दिन के लिए आज पूरा साल गुजर गया है कि मुझे मतलब आज वो दिन आ गया है। उस दिन को वो याद कर रहा है, अपने पुराने दिन को, और उसको मतलब वो लोगों पर गिला कर रहा है कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया। देर इज़ नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब लोगों के घरों की छतों पर कोई भी नहीं है। जस्ट पॉल्जीड फ्यू एट द विंडो सेट, सिर्फ वो जो बीमार फालिज ज़्यादा लोग हैं वो खिड़कियों के करीब अपनी विंडोज़ के करीब बैठे हुए हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ, अब तो उनके लिए सबसे खूबसूरत मंजर होगा। एट द शैम्बल गेट्स, और बेटर येट के मुझे फांसी लगते देख कर, और वो आए और फांसी मुझे मतलब उस फांसी जो घाट है उसके दरवाजे पर आकर मुझे देखें। बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुड आई ट्रो, हो सकता है कि वो फांसी घाट तक आए। आई ट्रो, मुझे उम्मीद है। ट्रो का मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो ये गुमान कर रहा है कि शायद लोग मुझे फांसी लगते देखने के लिए आए। रेन एंड मियर देन आई गो इन रेन एंड मोर देन नीड्स, अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, कि मुझे बारिश में ले जाया जा रहा था और मेरी कलाइयों को बांधा हुआ था, और ऐसे इतनी ज़ोर से एक रस्सी से बांधा हुआ था कि मेरी कलाइयों पे कट्स लग चुके थे। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोर हेड ब्लीड्स, और मुझे लग रहा था कि मेरा माथे से खून निकल रहा है। फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड, और लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे थे कि पूरे साल में जो मैंने शायद बुरे काम किए थे, उसे ये लग रहा था कि शायद मैंने कोई बुरे काम किए हैं। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, अब ये जो लास्ट स्टांजा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टांजा है, और आपने इस स्टांजा के अंदर देखना है कि जो पोइट है या फिर जो लीडर है, ठीक है, वो बड़ी ऑप्टिमिज्म को शो कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। वो इस बात पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है। उसने मतलब जैसी गुजारनी थी ज़िंदगी उसने गुजार दी, एंड एट द एंड वो अल्लाह से अपना हिसाब मांग रहा है कि अब मुझे रिवॉर्ड कौन देगा, मुझे अल्लाह इस मेरे करनी का इनाम देगा। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, जैसे मैं इस दुनिया में दाखिल हुआ था वैसे ही मैं तो जा रहा हूँ, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। इन ट्रूस पीपल हैव ड्रॉप्ड डेड, वो हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, वो लोग खुशकिस्मत हैं जो फ़तह हासिल करके मरते हैं, ठीक है, कि वो लोग ही खुशकिस्मत हैं जिनको इस ज़िंदगी में फ़तह मिलती है। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डोस्ट दो ऑफ, दुनिया ने तुम्हें सज़ा दी, अब मुझे तुम्हें क्या देना है, ठीक है। अब पेड बाय द वर्ल्ड ये क्वेश्चन कर रहा है। पेड बाय द वर्ल्ड, दुनिया ने मुझे सज़ा दी, अब तुम मुझे क्या देना चाहते हो। व्हाट डोस्ट, डोस्ट का मतलब होता है, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। डोस्ट DOST, डोस्ट का मतलब होता है डू, THOU, दो का मतलब होता है YOU। तो पेड बाय द वर्ल्ड, दुनिया ने तो मुझे मत सज़ा दी, अब वट दोस्त दो ऑफ, अब तुम मुझे क्या देना चाहते हो। मी, मैं, गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड, और अब मुझसे अल्लाह ताला ये सवाल कर सकते हैं, अल्लाह ताला मुझे सिला देगा। द गॉड शल रीपे दिस, गॉड शल रीपे, और अल्लाह ताला मुझे इसका सिला देगा। आई एम सेफर, सो इसलिए मैं ज़्यादा महफूज महसूस करता हूँ कि दुनिया वालों ने तो मुझे कोई सिला नहीं दिया, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला से इस चीज़ का सिला मांगता हूँ, और अल्लाह ताला ही मुझे अपने करने की जो मैंने इस दुनिया में अमाल किए उनका सिला मुझे अल्लाह ताला देगा। और ये आखिरी पैरा जो स्टांजा इसके अंदर वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, वो बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रहा। सो आई होप सो कि आपको पूरी पूरी पोएम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से एक जो लीडर है वो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है कि उसके राइज से लेके उसके डाउनफॉल तक उसकी क्या स्टोरी थी, और उसने वो किस तरह सारा जो अपना सफ़र है वो गुजारा, और एट द एंड अब उसको फांसी हो रही थी। सो दिस इज़ ऑल आर टुडेज़ पोएम, होप सो यू अंडरस्टैंड इट।